हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का विज्ञान है, उसके अंदर जो पार्ट नंबर 2 छूटा हुआ था उसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ये अपने स्कूल का पंपलेट है और तुम्हारे को पता है ये अपना स्कूल है वो श्री खाटू श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है और एड्रेस सी 678 सीताराम नगर सोसाइटी विभाग 3 पूना बॉम्बे मार्केट रोड सूरत गुजरात। मोबाइल नंबर है 9879347704 9601339715 और प्रवेश का कार्य वो प्रारंभ हो गया है। कक्षा प्ले ग्रुप मतलब नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये कार्य चालू हो गया है। विद्यालय के अंदर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो प्रवेश है वो ले सकते हो और किसी भी तरह की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके सामने 2 कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिए गए हैं, ये स्क्रीन के अंदर दिखाया गया है तुम्हारे को। ये जो 2 कॉन्टैक्ट नंबर है इनके ऊपर फ़ोन करके पूछ सकते हो। तो ये देखो, विद्यालय के अंदर इस तरह से हमारे विद्यालय के अंदर सांस्कृतिक गतिविधि है वो की जाती है बच्चों के द्वारा। और एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि सभी विद्यार्थियों को सैनिटाइज़र है, मास्क है व और अन्य कोरोना से बचने की संपूर्ण जो सुविधाएं प्रदान की जाएगी व स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा अब। और बच्चों का नियमित और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सलाह व इलाज प्रदान करने की पूरी कोशिश की जाएगी बच्चों विद्यालय प्रशासन के द्वारा। एक अच्छी चीज़ है, सोच समझ को बढ़ाना है और रटने से मुक्ति पाना है। अब रटने वाली शिक्षा नहीं है, सिर्फ सोच और समझने वाली शिक्षा है। नवीन शिक्षा पद्धति से युक्ति, होमवर्क से मुक्ति। और न्यू टेक्नोलॉजी से क्या है, बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा और होमवर्क का कम से कम बर्डन बच्चों के ऊपर रखा जाएगा। विशाल परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से शैक्षणिक वातावरण। और जो विद्यालय है उसका कैंपस ये तुम्हारे को नज़र आ ही रहा है, ये विद्यालय का कैंपस है। ये हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू एडमिशन है बच्चे जिनको एडमिशन करवाना है वो अति शीघ्र नंबरों के ऊपर फ़ोन करके अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरवा लेगा। तो बच्चों, इस पार्ट के अंदर हमने फूड पॉइजनिंग देख लिया था, फूड पॉइजनिंग का खाद्य विषाक्त देख लिया था। अब देखते हैं खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का अर्थ होता है कि अपनी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। जो पहला पार्ट पढ़ा था हमने, उसके अंदर हमने जो बीज है बीजों को किस तरह से हम रख सकते हैं। बीज मतलब अनाज। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, पका हुआ भोजन है उसका घर में किस प्रकार परीक्षण कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते। तुम सब जानते हो कि खुला स्थान है उसके ऊपर यदि हम ब्रेड रख देंगे तो उसके ऊपर जो कवक है छोटे छोटे वो आक्रमण कर देंगे। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं और जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो जो हमारा भोजन होता है उसको क्या दूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है और उसी की वजह से क्या है कि भोजन के अंदर क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। इसका स्वाद भी खराब हो जाता है और भोजन का स्वाद है वो भी खराब हो जाता है और रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। बच्चों, क्या भोजन को संदूषित एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का संदूषित होना मतलब प्रदूषित होना एक रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया है। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। पहेली ने कुछ आम खरीदे लेकिन कई दिनों तक उसको टाइम नहीं मिला होगा इसलिए वो उनको नहीं खा पाई। उसने देखा कि वे सड़ गए और उसको लगा कि जो आम थे वो सड़ गए, परंतु वह जानती थी कि दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित। आइए खाद्य परीक्षण के कुछ जो सामान्य तरीके हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो देखो, सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए उपाय करना चाहिए। अब देखो, रासायनिक उपाय क्या है। तो रासायनिक उपाय के अंदर नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। नमक और जो खाद्य तेल है, नमक और खाद्य तेल का उपयोग है वो सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्यतः किया जाता है। कोई भी सब्जी है उसको नमक से धो लेते हैं, जैसे हरी सब्जी उसको नमक से धोने की वजह से क्या है कि उसके अंदर कम से कम मात्रा के अंदर जो खराब होने का डर रहता है। अतः इन्हें परिरक्षक भी कहते हैं।
हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं और नमक और अन्य खाद्य पदार्थों उनका उपयोग हम अचार बनाने के लिए भी करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। और इसका यही रीज़न है नमक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग इसलिए किया जाता है जिससे क्या है कि सूक्ष्म जीव है वो ज़्यादा मात्रा में वृद्धि नहीं कर सके। सोडियम बेंजोआइड और सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य परिरक्षक सके। सोडियम बेंजोआइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, ये एक सामान्य परिरक्षक है। कहने का मतलब ये किसी भी चीज़ को इतना जल्दी ख़राब नहीं होने देते। जेएमएम सीक्वेंस बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। जे मतलब मुरब्बा है। इन सब इस सीक्वेंस इनको बनाने के लिए क्या है, इनका उपयोग किया जाता है जिसकी वजह से कम से कम मात्रा में क्या हो, प्रदूषित हो, मतलब संदूषित ना हो। फिर है फर्स्ट है नमक द्वारा परिरक्षण। नमक के द्वारा हम खाद्य पदार्थों उसको किस तरह से बचा सकते हैं। सामान्य नमक का उपयोग मांस और मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। सामान्य रूप से देखा जाए तो नमक का उपयोग है मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। जीवाणु की वृद्धि न हो इसलिए मांस और मछली है उसको सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। और नमक का उपयोग है आम है, आंवला है, इमली है, इनके बचाव के लिए भी किया जाता है। ये तो बात हुई नमक की। अब है चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी के द्वारा हम किस तरह से जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं इनको सुरक्षित रख सकते हैं। जैम, जेली एवं सीक्वेंस का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है। और चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ है उसकी नमी में क्या आती है, कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है, जिसकी वजह से जो संदूषित करने वाले जो जीवाणु है वो वृद्धि नहीं कर सकते चीनी के पेस्ट की वजह से। इसके बाद में तेल एवं सिरका द्वारा परीक्षण। पहले नमक द्वारा परिरक्षण देखा, चीनी द्वारा देखा, अब तेल और सिरके के द्वारा परिरक्षण देखते हैं। तेल एवं सिरके का उपयोग आचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। तेल और सिरके का उपयोग वो आचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। कारण यह है कि इसमें जीवाणु है वो जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली एवं मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। सब्जी है, फल है, मछली है और मांस है, इन सब का परीक्षण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में गर्म एवं ठंडा करना। देखो, आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। हम सामान्यतः दूध को उबालते हैं, उबालने का यही महत्वपूर्ण कारण होता है कि उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर का अर्थ फ्रीज। हम अपना भोजन फ्रीज में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। इसका कारण क्या है कि कम ताप होगा तो छोटे छोटे जीव है वो इतना ज़्यादा आक्रमण नहीं कर पाएंगे हमारे भोजन के ऊपर। इसकी वजह से उसको रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखा जाता है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? थैलियों में जो दूध आता है वो संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि वह दूध पाश्चरीकृत या पाश्चरीकरण क्या है। इनके अंदर थैलियों में आने वाला जो दूध है वो इसलिए संदूषित नहीं होता क्योंकि इसके अंदर पाश्चरीकृत की जो अभिक्रिया है वो चलती है। और पाश्चरीकृत की जो अभिक्रिया होती है उसकी वजह से क्या है कि वो संदूषित नहीं होता, मतलब ख़राब नहीं होता। अब देखते हैं ये पाश्चरीकृत क्या है। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जाता है और ये पाश्चरीकृत वाला दूध है इसको बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होती है। और ये जो दूध होता है वो सूक्ष्म छोटे छोटे जीव होते हैं उनसे मुक्त होता है। इसके लिए दूध का 70 डिग्री सेल्सियस से 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए इस दूध को गर्म करते हैं। फिर एकाएक ठंडा कर दिया जाता है और उसके बाद में ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करके इसका भंडारण कर लेते हैं। कहने का मतलब इनको इसकी पैकिंग कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और इसी वजह से जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की और पाश्चरीकृत है इसकी खोज की लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसे पाश्चरीकरण भी कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। अब पैकिंग किस तरह से होती है, भंडारण की स्टोरेज किस तरह से होता है वो देखते हैं। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों
में बेचे जाते हैं। आजकल मेवे है, सब्जियां हैं, ये भी क्या जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, इन डिब्बों के अंदर पैक करके बेची जाती है। इससे सूक्ष्म जीवों, जिससे क्या छोटे छोटे जीव होते हैं, उनसे उनकी सुरक्षा रहती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये देखते हैं, आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा। राइजोबियम जीवाणु है जो कि चने का पौधा होता है, उसके अंदर गांठ के रूप में पाए जाते हैं, जो लेग्यूस पौधा दलहन व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, ये पौधे की ग्रंथिकाओं में, जड़ों में रहते हैं। जैसे सेम और मटर जो एक सहजीवता है, कभी कभी तड़ी द्वारा विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि वह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझें। तो बच्चों, आज हमने देखा, और बाकी जो हमारा बचा हुआ चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ओम शिव हिंदी विद्यालय का जो यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है बच्चों।